गुजरात में चुनाव काफी समय से दो ध्रुवी रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरने से ये मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। कांग्रेस पहले से ही मुख्य विपक्षी दल है और पिछले चुनाव में उसका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। फिर भी बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंस में दिख रही है। बीजेपी इस चुनाव में न सिर्फ लगातार 7वीं बार रिकॉर्ड जीत हासिल करना चाहेगी, बल्कि 2017 की तुलना में अपनी टैली भी दुरुस्त करने की भरसक कोशिश करेगी। उधर राज्य में प्रतिद्वंदी कांग्रेस इस बार काफी सुस्त और भटकी हुई दिख रही है। भगवा दल पिछले 27 साल से गुजरात में जीतता आ रहा है। 1995 के बाद से राज्य के सभी चुनाव बीजेपी ने जीते हैं। इस बार बीजेपी को लग रहा है कि उसके सामने कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। वो केंद्र और राज्य सरकार के प्रदर्शन, नरेंद्र मोदी के करिश्मे और केंद्र की कल्याणकारी पहलों के जरिए पीएम के गृह राज्य में एक बार फिर कमल खिलाने में कामयाब रहेगी। नर्मदा नदी पर बात के खिलाफ फूटा मछुआरों का गुस्सा भी ठंडा पड़ चुका है और वो प्रोजेक्ट के लिए सहमत हो गए हैं। इससे उनकी कमाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उधर गुजरात में आपका बढ़ता जनाधार भी बीजेपी के लिए घाटे का सौदा नहीं है। बीजेपी का साफ तौर पर मानना है कि अगर आपको वोट मिलते भी हैं तो वो कांग्रेस के वोट बैंक में सेध होगा, जो एक तरह से भगवा दल के फायदे की बात होगी। वहीं बीजेपी के लिए फैक्टर्स काफी सपोर्ट में दिख रहे हैं, लेकिन वो किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों फ्रंट पर लीड कर रहे हैं। राज्य में चुनाव की घोषणा होने से पहले ही दोनों नेता कई बार गुजरात के दौरे पर गए। बहरहाल आपके लिए जहां ये चुनाव महत्वपूर्ण है, वहीं कांग्रेस की कोशिश पिछले 27 साल से विपक्ष की अपनी भूमिका को समाप्त कर सत्ता में वापसी करने की है। लेकिन अभी तक पार्टी के शीर्ष नेताओं की राज्य में कोई सक्रियता नहीं दिखी है। हालांकि चुनाव के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।